हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। अभी 3 महीना बचा हुआ है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, और 3 महीना में किस तरह से आप टाइम टेबल बनाएं जो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है और आगे हम लोग साइंस के स्टूडेंट के लिए भी टाइम टेबल बता के देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक मोटिवेशन लाइन से। ठीक है, टू अचीव सक्सेस इन स्टडीज में सक्सेस के लिए वन नीड पेशेंस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट का ज़रूरत होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए हिंदी में सीखते हैं। पढ़ाई में सफलता पाने के लिए धैर्य की ज़रूरत होता है, मेहनत की ज़रूरत होता है, समझ में आए, और लगातार प्रयास की ज़रूरत होता है ना। तो लगातार प्रयास आप किस तरह से करेंगे? लगातार प्रयास आपको टाइम टेबल बना के करना पड़ेगा, समझ में आए। और टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाएगा आइए आपको बताते हैं। ठीक है, सारा चीज़ बना हुआ है, अब देखिए और इसको फॉलो कीजिए। 3 मंथ स्टडी प्लान। अब 3 महीना बचा हुआ, 3 महीना में किस तरह से आप पढ़ाई करोगे जो कि अच्छा से अच्छा आपको मार्क्स मिले, समझ में आया। अभी जो जितना दिन आप पढ़े, जो भी चीज़ किए, ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े समझ में नहीं आया, अभी क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है 3 महीना में, समझ में आया। चलिए, क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, किस तरह से आप पढ़ाई करोगे, है ना। फिर साइंस के स्टूडेंट के लिए भी बताएंगे स्टडी प्लान, और कॉमर्स के लिए स्टूडेंट के लिए भी बताएंगे स्टडी प्लान किस तरह से होगा। चलिए शुरुआत करते हैं स्टडी प्लान हम लोग का। मॉर्निंग सेशन कितना बजे से होगा? 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक आपको करना ही है, लगातार आपको करना ही है, समझ में आया। चलिए उसके बाद क्या होगा? मॉर्निंग सेशन में आपको पढ़ना क्या है? 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। सुबह 9 बजे से पढ़ना क्या है? 9 से 10 एक घंटा का सेशन बनाना है। 1 घंटा में आपको क्या पढ़ना है? पहला घंटा में इंग्लिश पढ़ना है, समझ में आए। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है, समझ में आए, हिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद 11 से लेकर के 12 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी पढ़ना है, समझ में आए। और 12 से लेकर के 12:30 तक आप ब्रेक ले सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई करोगे तो आप बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है, समझ में आए। चलिए, और आपका अगर अलग अलग सब्जेक्ट है, आर्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी जगह में कुछ और लिए हैं, तो आप वो अपने अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं जो सब्जेक्ट है आपका, समझ में आए। हम तो यहाँ बता दे रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो हो गया मॉर्निंग सेशन, है ना। फिर उसके देखते हैं आफ्टरनून सेशन में हम लोग किस तरह से करेंगे। आफ्टरनून सेशन कितना बजे से स्टार्ट होगा? 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक। आफ्टरनून सेशन 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, है ना। क्या करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखते हैं, है ना। चलिए 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक 1 बजे पढ़ना क्या है? 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ना क्या है आपको? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना? 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ना ही है, समझ में आया। नेक्स्ट जो है, आप 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो पढ़े हैं, सुबह से लेकर के जो भी पढ़े हैं, आपको 1 घंटा रिवीजन में दे देना है। रिवीजन करना ही है, और रिवीजन अगर करोगे तो आपको अच्छा समझ में आता है, समझ में। जो चीज़ समझ में नहीं आया उसको रिवीजन कर लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, समझ में आया। चलिए उसके बाद आफ्टरनून सेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इवनिंग सेशन में हम लोग क्या करेंगे। इवनिंग सेशन कितना बजे से लेकर के है? 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक है ना। तो क्या करेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे देखते हैं, ना। 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर कर लिए तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, समझ में आया। पिछले 5 सालों में 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, और 5 साल में किस तरह का क्वेश्चन आया था, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो चीज़ को देखना है पहले। उसके बाद जो है, जो रिपीट नहीं हुआ था वो सारे क्वेश्चन को देखना है और उसी को सॉल्व करना है, समझ में आया। और प्रैक्टिस सेट को करना है ना, 1 घंटा में। फिर उसके बाद 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक वीक एरिया, जो समझ में नहीं आया वो चीज़ को आपको क्लियर करना है। जो भी डाउट है उस चीज़ को टिक मार्क करके रखना है। अब कहीं कोचिंग वगैरह करते हो तो आप आराम से वहाँ जाके डाउट को क्लियर कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर करा दूंगा, है ना।
किस में प्रॉब्लम आ रहा है, इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, समझ गया। चलिए ये डाउट क्लियर कराना है। नेक्स्ट नाइट सेशन, और नाइट सेशन में किस तरह से हमें पढ़ा, 8 से लेकर के 10 बजे तक पढ़ना है। कितना बजे तक, 8 से लेकर के 10 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हम लोग पढ़ना क्या है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, समझे। प्रैक्टिस क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आप सुबह से लेकर के शाम तक पढ़े हुए हैं उस चीज़ का प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, समझे। चलिए फिर उसके बाद क्या करना है, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको रिलैक्स करना है और मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप जो भी चीज़ सुबह से लेकर के शाम तक जो भी चीज़ पढ़े उसको एक रिवाइज करने के बाद आप रिलैक्स कर सकते हो, है ना। तो इस तरह का आपको टाइम टेबल कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।